Hello, my dear friend. I hope you all are joyful. As you know, we have already covered several videos. If you have not watched previous video, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus and for your English conversation. Then friends, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लेके आता हूँ, उसमें हम डिस्कस करते हैं वर्ड टू वर्ड और मैं आपको टेंस और सेंटेंसेस आने वालों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए। और दोस्तों, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट, महत्वता किसकी? सहमति की। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड। जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक, मान लो इंस्टीट्यूशन तो वैसे तो एक संस्थान होता है, बट ये मैरिज का संस्थान बोला जाता है, तो एक मैरिज एक संस्थान लगा लो, एक संगठन लगा लो। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड टू सैंक्शन फोर्स और वायलेंस। ये बोल रहा है इसमें राइटर कि भाई जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो अलाउ नहीं कर सकता किसको? टू सैंक्शन। सैंक्शन क्या होता है? जो परमिट देना फोर्स को एंड वायलेंस को, उसको सैंक्शन नहीं कर सकता। कैसे? स्प्लिट वर्डिक्ट, बहुत पुराना है ये, हस्बैंड वाइफ का जो मैरिटल रेप के बारे में है, बट इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का नया जजमेंट आया, उसमें डिफरेंट जो कोर्ट्स के जजमेंट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अपना तो मोटो इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, तो आपके लिए यूजफुल कंटेंट है। स्प्लिट मतलब बटना होता है। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब एक डिफरेंट वर्डिक्ट, बटा हुआ वर्डिक्ट है जो फैसला इन द दिल्ली हाई कोर्ट on the question of criminalizing marital rape has reignited। इग्निशन सुना हो अपने बाइक में, तो उसको रीइग्नाइटेड, दोबारा से इग्नाइटेड कर दिया। द कंट्रोवर्सी विवाद को ओवर लीगल प्रोटेक्शन, इस पे लीगल प्रोटेक्शन फॉर डिसरिगार्ड ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स विद इन मैरिज। मतलब उसने क्या किया, ये जो एक नया वर्डिक्ट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसने जो क्रिमिनलाइजेशन होता है, मतलब एक मैरिटल रेप को क्रिमिनल का केस साबित करने में, हैज़ रीइग्नाइटेड, उसने रीइग्नाइट कर दिया, दोबारा से चिंगारी फेंक दी है। किसमें? कंट्रोवर्सी में। ओवर किसके ऊपर? ओवर मतलब किसके ऊपर? लीगल प्रोटेक्शन, जो लीगल प्रोटेक्शन थी फॉर डिसरिगार्ड ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स विद इन मैरिज। तो वैसे शादीशुदा लाइफ में कहीं अगर कोई हस्बैंड फोर्सफुली रिलेशन बनाता है वाइफ के साथ, तो उसमें मैरिटल रेप को, उस पर एक कंट्रोवर्सी उठा दी उसने। ऑन वेडनेसडे वाइल जस्टिस राजीव सकदेर, तो ये जस्टिस राजीव थे, हु हेडेड द बेंच। बेंच क्या होता है भाई? 3-4 जजेस होते हैं, उनमें जो सीनियर मोस्ट होता है उसको बोलते हैं हेडेड, बेंच का हेड है ये। हु हेडेड, जिसने क्या है, हु जेंटलमैन के लिए यूज हुआ है। हु हेडेड द बेंच को हेड किया। स्ट्रक डाउन होता है नलिफाइड करना, अब्रोगेट कर देना। स्ट्रक डाउन नलिफाइड कर दिया एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो उसने अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड, विच सेज, क्या कहता है? विच सेज दैट इंटरकोर्स बाय ए मैन, मतलब रिलेशन बनाना बाय ए मैन विद हिज वाइफ एज 18 और उससे ऊपर, 18 एंड अबव, इज नॉट रेप, वो रेप नहीं है। इवन इफ मतलब तब भी, या जब भी, इवन इफ इट इज़ विदाउट हर कंसेंट, अगर वो उसके कंसेंट के बिना भी है। तो ये राजीव जी ने ये बात कह दी कि भाई उसने स्ट्रक डाउन कर दिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाता था, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 375 किसके? रेप के मामले में। बट इस रेप के मैटर में इंडियन पिनल कोड का है जो, उसमें एक क्लोज लगा रखा है, एक्सेप्शन है कि भाई शादीशुदा आदमी अगर अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुल रिलेशन बनाता है तो उसको रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। बट ये इसने नलीफाइड कर दिया। बट थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें ये बोल दिया था कि भाई जो भी बंदा अगर फोर्सफुली रिलेशन बनाता है तो वाइफ उस पर केस फाइल कर सकती है। तो इस जो राजीव जी ने इसको स्टक डाउन कर दिया। तो अभी आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि इवन इफ इट इज़ विदाउट हर कंसेंट, जस्टिस सी हरिशंकर रिजेक्टेड द प्ली टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। तो जो राजीव जी थे, राजीव जी ने क्या किया था कि उसको 375 में एक्सेप्शनल है, उसको हटाने की बात की थी उन्होंने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया था कि ये संविधान से परे है। बट उसके अपोजिट में कन्वर्सली होता है, अपोजिट में क्या बोला? सी हरिशंकर जो रिजेक्टेड द प्ली मतलब जो याचना है, टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, पॉइंटिंग आउट मतलब इशारा करना, दैट द एनी चेंज इन द लॉ हैज़ टू बी कैरी आउट बाय द लेजिस्लेचर
सिंस इट रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ सोशल, कल्चरल एंड लीगल आस्पेक्ट्स। देखो इसमें दो जजेस के जो बारे में बात की गई है, क्योंकि पहला जो जज है राजीव, उसने बात की कि भाई जो एक्सेप्शन दिया हुआ आर्टिकल 375 में उसको हटा दिया जाए, और इधर बोल रहा है कि हरिशंकर जी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इसको जो, क्योंकि हम नहीं करेंगे, इसमें लेजिस्लेचर करेगा, क्योंकि लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, और लेजिस्लेचर को कंसिडरेशन लेना है किसको, मतलब इसको संज्ञान में लेना है किसको, सोशल, कल्चरल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, तीनों पहलों को उन्होंने संज्ञान में लेना है। विद द जजेस डिफरिंग ऑन कम की पॉइंट्स, जैसे जजेस हैं जो डिफर कर रहे हैं, अलग अलग हैं ऑन की पॉइंट्स सच एज डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एविडेंस, क्योंकि डिफ़िकल्टी होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में कि कंसेंट था नहीं था, वो वैसे चिढ़ गई है तो उस पर भी डाल सकते हैं केस, तो एविडेंस लेने में मुश्किल होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसेंट, और जो इम्पोर्टेंस है कंसेंट की, सहमति की, उस पर डिफर कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज वेदर द स्टेट कंसर्न्स, जो स्टेट की, वेदर की कहाँ मतलब होता है इसका, की कहाँ, द आप मतलब कोई ड्विंडलिंग सिचुएशन में डाउट में हो तो की कहाँ, द स्टेट कंसर्न्स अबाउट सेफ गार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वर वैलिड, कि ये स्टेट का जो चिंता है, क्या चिंता है, सेफ गार्ड करना द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वर वैलिड थी या नहीं है। तो एंड इफ़ अदर लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस, अगर कोई अलग लॉ आता है अगेंस्ट किसके खिलाफ, सेक्सुअल वायलेंस प्रोटेक्टेड मैरिड वुमेन, जैसे जो अगर कोई अलग केस आता है अदर लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस प्रोटेक्टेड मैरिड वुमेन, जो मैरिड वुमेन है उसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है, जो प्रोटेक्टेड है, द इशू इन्वॉल्व में हैव टू बी अल्टीमेटली एडजुकेटेड विद द हेल्प ऑफ द थर्ड जज। मान लो अगर ये राइटर क्या बोल रहा है कि भाई अगर इफ़ अदर लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस प्रोटेक्टेड मैरिड वुमेन, जो सेक्सुअल वायलेंस के अगर उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं मैरिड वुमेन के साथ हुआ है ये, द इशू इन्वॉल्व में हैव टू बी अल्टीमेटली एडजुकेटेड विद द हेल्प ऑफ द थर्ड जज, तो जो इशू को सोल्व करना पड़ेगा थर्ड जज की हेल्प से, और फिर लार्जर बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लार्जर बेंच होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो दो जजों ने तो अलग अलग बात कह दी, तो लार्जर बेंच आएगा थर्ड अगर उसको बारे में बात करनी है तो। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अपोजिंग मतलब करती हुई आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अपोजिंग द रिमूवल ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शन, तो रिमूवल कर रही है मैरिटल रेप एक्सेप्शन का। इन 2016 इट हैड रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप, 2016 में क्या इट हैड रिजेक्टेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो 2016 में रिजेक्टेड कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप के कंसेप्ट को फेल कर चुके हैं, सेइंग इट कैन नॉट बी अप्लाई टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के संदर्भ में काम नहीं लिया जाएगा, क्यों, ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन हैं, नॉट लिस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड सेट ऑफ द सोसाइटी टू ट्रीट मैरिज एज ए सेक्रामेंट मतलब पवित्र, तो ये बोल रहे हैं कि भाई नॉट लिस्ट बी बिकॉज मतलब कम से कम ये है कि भाई जो शादी को पवित्र मानते हैं माइंड सेट आदमियों का है, तो उससे खतरे में पड़ जाएगी बात। हाउएवर, जबकि इन द फाइनल हियरिंग द यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट टेक ए स्टैंड ऑन द इशू, हालांकि फाइनल हियरिंग हुई जब उसने गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया उस इशू पे। जस्टिस साकधेर ओपिनियन गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर, जो सखदेव जी के राजीव है उसके जो हार्ट में गया आदमियों के, इन एज मच एज मतलब इतना, इन इट ट्रीट्स द एब्सेंस ऑफ कंसेंट एज द कोर इंग्रेडिएंट ऑफ द रेप, तो उसने माना, ट्रीट करना, मानना मतलब उसने क्या माना, एब्सेंस ऑफ कंसेंट, अगर सहमति नहीं है तो उसको कोर इंग्रेडिएंट मतलब उसका मूल मंत्र माना कि भाई अगर सहमति नहीं है तो उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। ही सेज, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट इज़ डिफाइंड एज रेप इन लॉ शुड बी लेबल्ड एज सच, जो अगर मान लो लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है जो रेप को, तो उसको ऐसे ही लेबल करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट अकर्स विद इन दी और आउटसाइड मैरिज, जो लॉ में रेप बताया गया चाहे तो वो मैरिज में हो चाहे वो मैरिज के बाहर हो, तो उसको कंसिडर करना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट अकर्स विद इन एंड आउटसाइड मैरिज। ही फाइंड्स, क्या मिला उसे, ही फाइंड्स दैट द मैरिटल एक्सेप्शन वायलेट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसने ये पाया कि भाई जो मैरिटल एक्सेप्शन इन्वॉल्व्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज डिप्राइव्स वुमेन ऑफ द राइट टू ट्रिगर ए प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंसेंसुअल, बिना सहमति वाला सेक्स। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर ही फाइंड्स, उसने क्या पाया कि मैरिटल जो एक्सेप्शन है वायलेट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 375 में दिया गया वो इक्वलिटी लॉ को हटाता है, एज वेल एज डिप्राइव्स वुमेन, इक्वलिटी लॉ कैसे, मैरिड वुमेन को डिफरेंट कंसेंट
का वो प्रोविज़न है उसके पास दूसरी पावर है, और जो लेडीज मान लो शादी नहीं है हुई है तो उसके ऊपर डिफरेंट है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं हुआ, आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो गया। डिप्राइज होता है उसको वंचित कर देना। कैसे वंचित कर देना? वुमेन ऑफ द राइट टू ट्रिगर प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंसेंशुअल एक्ट। प्रोसिक्यूशन मतलब याचना, वो कर नहीं सकती उसके सहमति के बिना कुछ हो रहा है तो। बिसाइड्स, इसके साथ में, इट आल्सो डिस्क्रिमिनेट मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक दूसरे में फ़र्क करना। इट आल्सो डिस्क्रिमिनेट्स अमेन वुमन बेस्ड ऑन देयर मैरिटल स्टेटस एंड रोब्स देम ऑफ सेक्सुअल एजेंसी एंड ऑटोनॉमी। रोब्स देम, देखो रोब्स देम बहुत सीखने की चीज़ है। इसमें क्या, रोब तो वैसे ठगना होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, रोब्स देम वंचित कर देना मतलब हुआ इसका। रोब्स देम ऑफ सेक्सुअल एजेंसी एंड ऑटोनॉमी। इन कंट्रास्ट, इसके अपोजिट में जस्टिस हरिशंकर ओपिनियन, जो जस्टिस हरिशंकर है उनका ओपिनियन, समवॉट डिस्कंसर्टिंग डी एम्फेसिस द एलिमेंट ऑफ कंसेंट। इसके अपोजिट में जस्टिस हरिशंकर का क्या ओपिनियन है? समवॉट डिस्कंसर्टिंग मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला, डिस्कंसर्टिंगली। डी एम्फेसिस होता है जोर देना, बट उसको कम कर देना। डी एम्फेसिस द एलिमेंट ऑफ कंसेंट एंड लेज मच स्टोर बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिजर्विंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो उसने, जो शंकर ने क्या जोर दिया है कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे जोर दिया है, ना कि कंसेंट पे। टू सच एन एक्सटेंट, इतने एक्सटेंट तक, मतलब इतनी हद तक, ही होल्ड्स दैट एनी लेजिस्लेशन दैट कीप्स रेप आउट ऑफ ए मैरिटल रिलेशनशिप इज इम्यून टू इंटरफेरेंस। मतलब जो इसको एक्सेप्शन रखता हो वो इम्यून है, उसको इम्यूनिटी मिली हुई है इंटरफेरेंस करने की, मतलब वहाँ पे कोई इंटरफेयर कर नहीं सकता। इफ़ मैरिज इज़ रिगार्डेड एज ए पार्टनरशिप बिटवीन इक्वल्स, अगर शादी को दोनों के बीच में इक्वल माना जाता है, एन एक्सेप्शन इन 160 और ईयर ओल्ड लॉ शुड हैव हैड नो प्लेस। ये बोल रहे हैं कि अगर मैरिज को दो आदमियों के बीच में पार्टनरशिप माना जाता है और ये एक्सेप्शन है जो 162 साल पहले लॉ बना था, शुड हैव हैड नो प्लेस। हैव अब की थर्ड फॉर्म, मतलब इसका कोई प्लेस नहीं रह चुका है। हैव अब थर्ड फॉर्म में कोई प्लेस नहीं रह चुका है। वाइल, जबकि देर आर 2 अदर लॉज, कौन से? जो 2 अलग लॉ हैं, गवर्निंग सिविल रिलेशनशिप दैट लेजिटिमाइट कंजुगल एक्सपेक्टेशन। कंजुगल मतलब शादीशुदा संबंधी, कंजुगल मतलब होता है। जबकि देर आर अदर लॉ, वो अलग भी लॉ हैं, गवर्न करना मतलब उसको कंट्रोल में लेना है, गवर्न करना, जो चलाते हैं सिविल रिलेशनशिप दैट लेजिटिमेट मतलब वैध बनाना। कंजुगल एक्सपेक्टेशन, जो शादी में जो एक्सपेक्टेशन होती है। दीज कैन नॉट बी सीन एज ए गिविंग फ्री पास टू वायलेंस विद इन द मैरिज। तो ये बोल रहा है कि राइटर बोल रहा है कि जो जबकि अदर लॉ क्या गवर्न करते हैं, चलाते हैं सिविल रिलेशनशिप दैट लेजिटिमाइज कंजुगल एक्सपेक्टेशन, जो वैध बनाते हैं, लीगल बनाते हैं उनको कंजुगल जो विवाह के अंदर एक्सपेक्टेशन होती हैं। दिस कैन नॉट बी सीन एज ए गिविंग फ्री पास। ये ऐसे फ्री पास के रूप में यूज़ नहीं हो सकता कि वायलेंस फैले विद इन मैरिज इंस्टीट्यूशन, विच इज़ एसेंशियली व्हाट सेक्स विदाउट कंसेंट इज। तो ये जो विदाउट कंसेंट है ये तो बिल्कुल इलीगली है। वेदर द लेजिस्लेटिव रूट, जो लेजिस्लेटिव है, जो अपने नियम बनाने वाले पार्लियामेंट है, इज़ मोर अप्रोप्रिएट इन मेकिंग मैरिटल रेप एज ए क्रिमिनल ऑफेंस इज मैटर ऑफ द डिटेल। मतलब अगर सही से देखा जाए तो जुडिशरी का काम नहीं है, लेजिस्लेचर का काम है, वो डिटेल में जाके इसको लॉ बनाए। विच इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट, वो इम्पोर्टेंट है दैट सेक्सुअल वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन द सोसाइटी। सेक्सुअल वायलेंस कोई स्थान नहीं है सोसाइटी में। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज नो एक्सेप्शन, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें भी वैलिड नहीं होना चाहिए। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। जो फर्स्ट वर्ड है कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति होना, टू एग्री टू समथिंग, टू अलाउ समथिंग टू हैपन। द चाइल्ड पेरेंट्स हैड टू गिव, ये जैसे हैव टू होता है मस्ट का रिप्लेसमेंट, तो देना पड़ा। मजबूरी में कोई काम करते हैं तो हैड टू, इसका पास्ट है हैड टू, पास्ट टेंस है ये। तो जो चाइल्ड के पेरेंट्स थे हैड टू गिव देयर कंसेंट टू द ऑपरेशन को उसने सहमति देनी पड़ी। नेक्स्ट है स्ट्रक डाउन का मतलब होता है कि स्ट्राइक डाउन बोल देते हैं, सेकंड फॉर्म स्ट्रक डाउन आएगी। स्ट्राइक डाउन का मतलब है एनल, रद्द कर देना, नलीफाई कर देना, जीरो बना देना, उसको शून्य कर देना। एडजुडिकेट होता है जो मान लो कोई फैसला आता है कोर्ट का, जज का, तो उसको बोलते हैं, या जो निर्णय लेना, फैसला सुनाना, एडजुडिकेट। नेक्स्ट है सेक्रामेंट होता है कि पवित्र मानना। ही हर्ड मास एंड रिसीव द सेक्रामेंट,
उसने पब्लिक को सुना एंड रिसीव किया सैक्रमेंट। नेक्स्ट है डिप्राइव। डिप्राइव्ड है किसी को वंचित करना था। प्रिजन वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, कमी थी उनको वंचित कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन, टू ब्रिंग ए प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट समबडी, मतलब अदालत में किसी के लिए विरोध के लिए अभियोग क्रिया करना। दूसरा द प्रोसिक्यूशन क्लेम्स दैट रोहित वाज ड्राइविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। प्रोसिक्यूशन मतलब अपोजिट पार्टी जिसने दोष लगाए हैं, प्रोसिक्यूशन उसको भी बोलते हैं। रोब, रोब ठगना होता है वैसे तो यहाँ पे ऐसे भी यूज़ होता है। देखो हिज इलनेस रोब्ड हिम, रोब्ड के बाद सीधा थर्ड पर्सन आएगा। जो उसकी बीमारी थी उसने उससे वंचित कर दिया ऑफ द चांस टू प्ले फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए। और ये है नेक्स्ट है डिस्कंसर्टिंगली। डिस्कंसर्टिंगली होता है कि डिस्टर्ब कर देना, बिल्कुल विक्षोभकारी रीति से। कंजुगल जो शादी से दाम्पत्य संबंधी। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन होता है बताया मैंने कि जो एक तो जो बंदा अपने अदालत में किसी विरुद्ध अपराध के लिए याचिका डालता है या फिर अपोनेंट होता है जो। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, देखते रहिए, बोलते रहिए। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और या मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, हम टेलीग्राम पे बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।